कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी सजा फोन का साइलेंट मोड नहीं होती, बल्कि वो चुप्पी होती है। जब कोई बहुत करीब अचानक बिना कुछ कहे दूर चला जाता है। आप बार बार मोबाइल स्क्रीन देखते हो, सोचते हो कि शायद एक कॉल आएगी, एक मैसेज आएगा, लेकिन वो स्क्रीन भी उतनी ही चुप रहती है जितना आपका दिल। और ये दर्द सिर्फ किसी 20-25 साल के प्यार करने वाले लड़के लड़की तक सीमित नहीं है, बल्कि 35, 40, 50 की उम्र में भी रिश्तों का टूटना, किसी अपने का दूर हो जाना और फिर उसे वापस पाना चाहना शायद और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा तकलीफ देह होता है। क्योंकि इस उम्र में हम जानते हैं कि रिश्ते सिर्फ फीलिंग्स नहीं होते, ये जिंदगी की नींव होते हैं। सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि साथ, सुरक्षा और जीवन की स्थिरता। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी को वापस लाने के लिए हमें हमेशा कॉल या मैसेज करना जरूरी है? क्या बिना कुछ कहे, बिना प्लीज कम बैक कहे भी कोई रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है? आज मैं आपको 6 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो बिना फोन, बिना मैसेज किए उस इंसान को आपके पास दोबारा खींच लाएंगी। ये बातें सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, बल्कि दोस्ती, पारिवारिक रिश्तों और यहां तक कि पुराने बंधनों पर भी लागू होती हैं। और अगर आप 35 से 54 साल की उम्र में हैं, तो ये बातें आपको और भी ज्यादा रिलेट होंगी। क्योंकि इस उम्र में हम सिर्फ रिश्ते नहीं चाहते, हम सुकून चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और सच्चे संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो अभी स्टोइक प्रिंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट में मुझे जरूर बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा फेज महसूस किया है जहां कॉल और मैसेज के बिना भी किसी का इंतजार सबसे बड़ी कसक बन गया हो? रिश्ते में जब दूरी आ जाती है, जब सामने वाला आपसे बात करना बंद कर देता है, तो दिल की पहली चाहत यही होती है कि उसे कॉल करूं, उसे मैसेज करूं, उसे समझाऊं कि मैं गलत नहीं हूं, या फिर मान लूं कि गलती मेरी थी। लेकिन यही जगह है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जब सामने वाला पहले ही दूर होना चाहता है और आप उसे बार बार खींचने की कोशिश करते हैं, तो वो और दूर भागता है। स्टोइक फलसफे का कहना है कि साइलेंस इज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, यानी चुप्पी भी एक गहरी बातचीत होती है। सोचिए, जब आप कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, मनाने की कोशिश नहीं करते, तो सामने वाले को अचानक एहसास होता है, ये इंसान तो हमेशा मुझे मनाने आता था, आज क्यों नहीं आया? क्या इस बार सच में यह मुझसे नाराज है, या इसे मेरी परवाह नहीं रही? और यही सवाल उसके मन में एक खालीपन पैदा करता है। और इंसान की फितरत है, वो खालीपन को भरना चाहता है। यही वो पल होता है जब सामने वाला खुद आपकी ओर खींचना शुरू करता है। मान लीजिए आपकी शादी को 12-15 साल हो चुके हैं, बीच में छोटी बड़ी बातों से नाराजगी बढ़ गई, पार्टनर ने आपसे बातचीत कम कर दी, दूरी बना ली। अगर आप रोज कॉल करेंगे, क्यों नाराज हो, बात क्यों नहीं कर रहे, देखो मैं तो तुमसे प्यार करता हूं, तो ये सब और प्रेशर बना देगा। सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी नाराजगी को समझ ही नहीं पा रहे, बस अपनी बेचैनी उतार रहे हैं। लेकिन अगर आप अचानक खामोश हो जाते हैं, तो वो साथ ही सोचेगा, ये तो हमेशा मुझे मनाने आता था, आज क्यों नहीं आया? क्या इसे अब सच में फर्क नहीं पड़ता? और यहीं से रिश्ते की नई शुरुआत की खिड़की खुलती है। साइलेंस क्रिएट्स क्यूरियोसिटी। जब आप कुछ नहीं कहते, सामने वाला सोचने लगता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्यूरियोसिटी क्रिएट्स अट्रैक्शन। ये सवाल उसे आपकी ओर खींचते हैं। अट्रैक्शन ब्रिंग्स देम बैक। और यही आकर्षण धीरे धीरे दूरी को कम करता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इफ इट इज नॉट राइट डू नॉट डू इट, इफ इट इज नॉट ट्रू डू नॉट से इट। और यानी अगर उस समय आपका कॉल करना सही नहीं है तो मत कीजिए, अगर उस समय आपका मैसेज करना सच्चा नहीं है तो मत लिखिए, क्योंकि उस समय आपकी चुप्पी ही आपके लिए काम कर रही होती है। कभी कभी सबसे तेज आवाज वही होती है जो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। आपकी खामोशी सामने वाले के दिल में गूंज बन जाती है, और जब वो गूंज बार बार टकराती है, तो उसे एहसास होता है कि आपकी गैर मौजूदगी भी कितनी गहरी मौजूदगी रखती है। तो याद रखिए, किसी को बिना कॉल किए, बिना मैसेज किए
वापस लाने का पहला और सबसे असरदार तरीका है आपकी खामोशी, क्योंकि आपकी चुप्पी वो सवाल उठाती है जो आपके 1000 शब्द भी नहीं उठा सकते। रिश्ते के टूटने के बाद इंसान का सबसे पहला रिएक्शन यही होता है, मैं क्या करूं कि वो मुझे वापस कॉल करे, क्या मैसेज भेजूं, कैसा अपॉलॉजी लिखूं कि वो पिघल जाए। लेकिन सच्चाई ये है, कभी कभी सामने वाले को आपके शब्द नहीं बल्कि आपका बदला हुआ रूप खींचकर वापस लाता है। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। पहला, आप वहीं खड़े रहो, टूटे हुए, उदास, और बार बार खुद से यही पूछो कि वो क्यों चला गया। या फिर दूसरा, आप खुद को इतना बदलो, इतना ग्रो करो कि जिसने आपको छोड़ा था उसी को एक दिन यह महसूस हो कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। क्योंकि सच्चाई ये है, लोग उनकी तरफ खींचते हैं जो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, न कि उनकी तरफ जो बस दूसरों से वैलिडेशन मांगते रहते हैं। सोचिए, आप 42 साल के हैं, आपका रिश्ता टूट चुका है या आपका पार्टनर आपसे दूर जा चुका है। अब 2 पिक्चर्स सोचिए। पहली तस्वीर, आप हर रोज शराब में डूबते हैं, सोशल मीडिया पर उदास पोस्ट डालते हैं, लोगों से सिंपैथी मांगते हैं। क्या इससे आपका पार्टनर वापस आएगा? नहीं। दूसरी तस्वीर, आप अचानक खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, अपनी हेल्थ और पर्सनालिटी पर काम करते हैं, आप अपने फाइनेंसेस पर डिसिप्लिन लाते हैं, करियर गोल्स को लेकर सीरियस हो जाते हैं, नई नई स्किल्स सीखते हैं। धीरे धीरे आपकी एनर्जी बदल जाती है। अब सोचिए, वो इंसान जिसने आपको छोड़ा था, जब वो आपको दोबारा देखेगा तो उसके मन में यही सवाल उठेगा, क्या मैंने इसे छोड़कर सबसे बड़ी गलती की? और याद रखिए, लोग आपकी बातें भूल जाते हैं, लेकिन आपका बदला हुआ रूप, आपकी नई एनर्जी, आपका नया कॉन्फिडेंस वो कभी नहीं भूलते। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि आपकी असली ताकत इस बात में नहीं है कि कौन आपके साथ है या कौन आपको छोड़ गया। आपकी ताकत सिर्फ एक चीज में है, आपका कंट्रोल खुद पर। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। यानी ये सोचने में वक्त मत गंवाओ कि अच्छा इंसान कौन है, बस खुद को वैसा बना लो। और यही फिलॉसफी है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की। जरा इमेजिन कीजिए, वो इंसान जिसने आपको कभी नजरअंदाज किया था, जब दोबारा देखेगा कि आप कितने बदल चुके हैं, कितना ग्रो कर चुके हैं, तो उसके दिल में एक साथ 2 फीलिंग्स पैदा होंगी, रिस्पेक्ट और रिग्रेट। रिस्पेक्ट आपके बदल चुके रूप की, और रिग्रेट आपको खो देने की। और यही रिस्पेक्ट और रिग्रेट उसे खींचकर दोबारा आपके पास लाएंगे। इसलिए अगर आप बिना कॉल किए, बिना मैसेज किए किसी को वापस पाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा वेपन है आपका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। आपने कभी नोटिस किया है, कभी अचानक कोई पुराना गाना सुन लो तो दिल धड़क उठता है, कभी किसी पुराने परफ्यूम की खुशबू आ जाए तो जिंदगी कुछ पल के लिए पीछे लौट जाती है, या फिर किसी जगह का नाम सुनकर आंखें भर आती हैं। इन्हें कहते हैं इमोशनल एंकर्स, यानी ऐसी यादें और एक्सपीरियंसेस जो हमारे अंदर हमेशा के लिए स्टोर्ड रहते हैं और किसी भी पल हमें अतीत में खींच ले जाते हैं। और इन एंकर्स की ताकत इतनी गहरी होती है कि सबसे मजबूत ईगो भी चुप हो जाता है। जब कोई रिश्ता टूटता है या कोई हमें छोड़कर जाता है, तो अक्सर वो इंसान खुद को समझाता है, मुझे भूलना होगा, आगे बढ़ना होगा। लेकिन असली सच ये है कि दिमाग कभी सचमुच नहीं भूलता, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में ही वो छोटी छोटी चीजें हमें बार बार याद दिलाती रहती हैं। वो गली जहां से आप दोनों रोज गुजरते थे, वो होटल जहां पहली बार साथ डिनर किया था, वो पुराना गाना जो आपकी कार में हर वीकेंड बजता था, वो किताब जिसे आप दोनों ने एक साथ पढ़ा और डिस्कस किया था, वो कॉफी मग जो आप दोनों की लेट नाइट बातों का गवाह बना। ये सब छोटी छोटी चीजें ही ट्रिगर्स हैं, और जब ट्रिगर एक्टिवेट होता है तो दिल में दबे हुए जज्बात जाग उठते हैं। कितना भी प्रैक्टिकल इंसान क्यों ना हो, जब दिल में पुरानी वार्मथ जागती है तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींचने लगता है, चाहे कॉन्शियसली माने या ना माने। मान लीजिए आपकी शादी को 15-20 साल हो चुके हैं, बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से दूरी आ गई। अब आप डायरेक्टली कॉल या मैसेज नहीं कर रहे, लेकिन आप इनडायरेक्ट इमोशनल एंकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप वही परफ्यूम लगाते हैं जो पहले हमेशा लगाया करते थे। आप वही जगह विजिट करते हैं, जैसे कोई टेम्पल, कोई कैफे, कोई पार्क, और वहां कैजुअली सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर कर देते हैं। आप वो किताब या गाना उठाते हैं जिसका कभी आप दोनों पर गहरा असर हुआ था। अब सोचिए, जब वो इंसान ये सब देखता या सुनता है तो उसके दिल में ऑटोमेटिकली पुराने लम्हे जागते हैं। और सच ये है कि इंसान चाहे कितना भी मैच्योर, जिम्मेदार या प्रैक्टिकल क्यों ना हो, दिल जब बोलता है तो दिमाग चुप हो जाता है। स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि इमोशंस को दबाने की कोशिश करने से वो और गहरे हो जाते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, आप सामने वाले की दूरी या साइलेंस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि उसकी यादें कैसे ट्रिगर हों। और जब ये यादें ट्रिगर होती हैं तो धीरे धीरे डिस्टेंस मेल्ट होने लगता है। सोचिए, आप किसी से लड़कर अलग हो गए, सालों बीत गए, आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नया कर लिया, उसने भी, लेकिन एक दिन वो इंसान अकेले बैठा है और अचानक वही गाना बजता है जो आप दोनों ने पहली बार साथ सुना था। उसके हाथ रुक जाते हैं, आंखों में नमी भर आती है। दिल कहता है, काश वो पल वापस आ जाए। क्योंकि यादें सिर्फ अतीत की झलक नहीं होती, यादें इनविजिबल धागे होती हैं जो दो दिलों को चाहे कितनी भी दूरी आ जाए पूरी तरह टूटने नहीं देते। तो तीसरी चीज जो आपको किसी को बिना कॉल, बिना मैसेज किए बस खामोशी और यादों की ताकत से वापस ला सकती है, वो है इमोशनल एंकर्स। शेयर्ड मेमोरीज, पुरानी खुशबुएं, पुराना म्यूजिक और वो छोटी छोटी जेस्चर्स, यही वो धागे हैं जो दिलों को फिर से साइलेंटली कनेक्ट कर देते हैं। कभी ध्यान दिया है, सोना इतना कीमती क्यों है? क्योंकि हर कोई इसे पा नहीं सकता। हीरे की कीमत क्यों है? क्योंकि ये रेयर हैं, हर जगह नहीं मिलते। और रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। आप जितना आसानी से किसी के लिए अवेलेबल होंगे, उतनी ही आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। स्कैर्सिटी क्यों काम करता है? साइकोलॉजी कहती है, जब आप बार बार कॉल करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, सामने वाले को यह सिग्नल जाता है, तुम मेरे बिना जी नहीं सकते, तुम मेरी एनर्जी, समय और अटेंशन लगातार मांग रहे हो। यही वो पल है जब बैलेंस टूट जाता है। रिश्तों में, प्यार में, रिस्पेक्ट में सब कुछ इक्विलिब्रियम में रहता है। लेकिन जब आप खुद को रेयर बना देते हैं, जब आप अपनी एनर्जी, अपना ध्यान सिर्फ खुद, अपने गोल्स, अपने ग्रोथ और अपने दोस्तों को देते हैं, तो सामने वाला अनकॉन्शियसली सोचने लगता है, ये इंसान अब मेरे बिना भी खुश है और मैं इसके बिना क्यों इतना खाली महसूस कर रहा हूं। मान लीजिए आप 48 साल के हैं, आपका पार्टनर या बहुत पुराना दोस्त आपसे दूर चला गया। अगर आप हर रोज कॉल और मैसेज करेंगे तो सामने वाला सबकॉन्शियसली आपकी वैल्यू कम समझने लगेगा, आपकी जरूरतीनेस सामने आएगी, आप चीप लगने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते हैं, नई हॉबीज सीखते हैं, फिटनेस या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देते हैं, सोशल सर्कल एक्सपैंड करते हैं, तभी सामने वाला देखेगा, ये इंसान तो मेरे बिना भी शाइन कर रहा है, वो खुश है, कॉन्फिडेंट है और पूरी तरह अपनी जिंदगी जी रहा है। और यही शाइन, यही कमी उसके दिल में आपको वापस पाने की चाहत जगाती है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि लोग शुरू में सोचेंगे कि आप डिस्टेंट हो गए हैं, कि आप बदल गए हैं, कि आप कोल्ड या अनकेयरिंग हैं, लेकिन असल में आप अपनी वैल्यू वापस बना रहे हैं। आप सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, आप रैरिटी दिखा रहे हैं। ये वही असली ताकत है जो किसी को भी अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट करती है। कभी कभी किसी इंसान को आपकी वैल्यू तभी समझ आती है जब आप अचानक उपलब्ध होना बंद कर देते हैं। लोग आदतों के जीव हैं। अगर वे सोचते हैं कि आप हमेशा उनके लिए रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी इंपॉर्टेंस फेड होने लगती है। लेकिन जब यह आदत टूटती है तो सामने वाला महसूस करता है, इस इंसान की मौजूदगी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी। यहीं से शुरू होता है रिटर्न का सफर। यहीं से आपकी एब्सेंस से प्यार, रिस्पेक्ट और लॉन्गिंग उत्पन्न होती है। तो चौथी चीज जो आपको बिना कॉल, बिना मैसेज किए वापस ला सकती है, अपनी स्कैर्सिटी और वैल्यू दिखाना, सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज और रेयर अवेलेबिलिटी। ये साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स हैं जिन्हें समझने के बाद लोग अपने आप आपकी तरफ वापस खींचे चले आएंगे। सच कहूं, कभी कभी किसी को वापस पाने के लिए आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं होती। दुनिया आपके लिए खुद बोलती है। जब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होते हो, लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो इंसान जिसने आपको छोड़ा था
उसके अंदर धीरे धीरे एक सवाल उठता है, क्या मैंने सही इंसान को खो दिया? सोशल प्रूफ क्यों जरूरी है? वी बिलीव वॉट अदर्स बिलीव, यानी अगर कोई इंसान आपको लेकर कंफ्यूज्ड भी हो लेकिन पूरी दुनिया आपके बारे में अच्छा कह रही है, तो वो कंफ्यूजन धीरे धीरे रिस्पेक्ट में बदल जाता है और यही रिस्पेक्ट अट्रैक्शन और फिर रिटर्न की शुरुआत करता है। सोचिए, आप अपनी लाइफ में क्वाइटली ग्रो कर रहे हैं। आपकी अचीवमेंट्स, ग्रोथ और हैप्पीनेस दूसरों की नजर में दिख रही हैं। इस प्रोसेस में आपने किसी को फोर्स किए बिना बस अपनी लाइफ को बेहतर बनाकर उसे अट्रैक्ट कर लिया। मान लीजिए आप 40 प्लस हैं, आपका रिश्ता या दोस्ती टूट गई थी। अब आप डिसाइड करते हैं कि अपनी एनर्जी और फोकस को वेस्ट नहीं करेंगे। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने लगते हैं। करियर में प्रमोशंस और रिकॉग्निशन मिलने लगती है। फैमिली फंक्शंस में लोग आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाने लगते हैं। सोशल मीडिया पर लोग आपकी पोस्ट, आपकी बातें, आपकी अचीवमेंट्स नोटिस करने लगते हैं। आपके पास अपने काम और पर्सनल ग्रोथ के स्टोरीज आने लगते हैं। अब सोचिए, वो इंसान जिसने आपको छोड़ा था, जब दूसरों से आपके बारे में सुनता है, जब लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू देखता है, तो उसके दिल में धीरे धीरे रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन पैदा होता है। क्योंकि लोग सिर्फ आपकी आंखों से नहीं देखते, वो दुनिया की नजरों से भी देखते हैं। स्टोइक एंगल। सोशल प्रूफ का असली सोर्स ये नहीं कि आप शो ऑफ करें, बल्कि ये है कि आप क्वाइटली अपनी लाइफ इंप्रूव करें। फिर दुनिया खुद आपकी तारीफ करेगी, और यही तारीफ आपके लिए वही कर सकती है जो 1000 कॉल्स, मैसेजेस या टेक्स्ट भी नहीं कर सकते। सोचिए, वो इंसान जिसने आपको नजरअंदाज किया था, आज दूसरों से आपकी तारीफ सुनता है। लोग उसे बताते हैं कि अरे, उसने तो बहुत तरक्की कर ली, अब पहले से और खुश है और पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर। उस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक सवाल उठता है, क्या मैंने सबसे बड़ा मौका खो दिया? और यही वो पल है जब उसके दिल का दरवाजा आपके लिए फिर से खुलना शुरू होता है। 5वीं चीज जो आपको बिना कॉल, बिना मैसेज किए वापस ला सकती है, वो है सोशल प्रूफ इन्फ्लुएंस, यानी आपकी रिस्पेक्ट, आपकी ग्रोथ और दूसरों की नजर में आपकी वैल्यू। ये वो साइलेंट पावर है जो किसी भी कॉन्वर्सेशन या टेक्स्ट से ज्यादा असरदार होती है। बस अपने जीवन को बेहतर बनाओ और दुनिया खुद आपके लिए बोलने लगेगी। जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि जिस चीज को हम जितना पकड़ कर रखते हैं, वो उतनी ही तेजी से हमारे हाथों से फिसलती है, और जिस पल हम सच में छोड़ देते हैं, वो चीज खुद हमारे पास लौट कर आती है। अब सवाल यह है कि लेटिंग गो क्यों जरूरी है? आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप किसी इंसान की फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी इमोशंस और रिएक्शंस कंट्रोल कर सकते हो। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, आपके बस में सिर्फ आपका कॉन्डक्ट है, बाकी चीजें नेचर और डेस्टिनी के हाथ में है। मान लीजिए आप 50 के हो चुके हैं, आपका कोई पुराना रिश्ता टूट चुका है। शुरुआत में आपने बहुत कोशिश की, बहुत इंतजार किया, लेकिन फिर आप धीरे धीरे उसे छोड़कर अपनी लाइफ, अपने काम, अपने बच्चों, अपनी सेहत पर फोकस करने लगे। कुछ महीने बाद अचानक वही इंसान आपसे दोबारा कनेक्ट करने आता है, क्योंकि जब आपने उसे चेस करना बंद कर दिया, जब आपने उसे खोने के डर से खुद को आजाद कर दिया, तो उसने आपकी वैल्यू को और गहराई से महसूस किया। कभी कभी प्यार का मतलब किसी को पकड़कर रखना नहीं होता, बल्कि इतना बड़ा दिल रखना होता है कि अगर वो खुश है तो उसे जाने देना। और अजीब बात यह है कि यही लेटिंग गो सबसे बड़ा अट्रैक्शन पैदा करता है। जब सामने वाला देखता है कि ये इंसान मुझे पकड़कर नहीं बैठा, ये मुझे छोड़कर भी खुश है, लेकिन इसके अंदर मेरे लिए अब भी एक सच्चाई है, तो उसके दिल में ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट और लॉन्गिंग पैदा होती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जिंदगी में जो भी रिश्ता है उसे पूरी सच्चाई और दिल से निभाओ, और अगर वो रिश्ता टूट भी जाए तो उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। यही एक्सेप्टेंस कई बार खोए हुए इंसान को दोबारा आपके पास ले आती है। तो दोस्तों, अगर आप किसी को बिना कॉल, बिना मैसेज किए वापस लाना चाहते हैं, तो इन 6 चीजों को याद रखिए। 1. साइलेंस, चुप्पी की ताकत। 2. सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को बदलना। 3. इमोशनल एंकर्स, यादों के धागे। 4. स्कैर्सिटी वैल्यू, अपनी कमी और कीमत दिखाना। 5. सोशल प्रूफ, दूसरों की नजर में अपनी वैल्यू बनाना। 6. एक्सेप्टेंस, लेटिंग गो, छोड़ देना ताकि वो खुद लौट आए। याद रखिए, रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि एक्शंस और इमोशंस से वापस आते हैं।
और जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं तो न सिर्फ वो इंसान वापस आता है, बल्कि आप खुद भी एक मजबूत, शांत और गहरी पर्सनालिटी बन जाते हैं। क्योंकि असली जीत किसी को वापस लाने में नहीं है, असली जीत खुद को इतना बदलने में है कि चाहे वो लौटे या ना लौटे, आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बन जाए।